चलो समझो, ध्यान दो आगे। रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था। हालांकि मैं चाहे रे ऑप्टिक्स बोलूं या कोई भी ऑप्टिक्स बोलूं, कुछ भी बोलूं, अगर साइन कन्वेंशन आता है इमेज से रिलेटेड, चाहे वो मिरर के लिए हो चाहे वो लेंस के लिए हो, साइन कन्वेंशन सेम ही होता है, ठीक है ना। दोनों केसेस में साइन कन्वेंशन सेम है, चाहे मिरर के लिए बोलें या लेंस के लिए बोलें, दोनों केसेस में साइन कन्वेंशन सेम ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है ना। अब आता है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, हालांकि अब मैं उसको नया नाम जरूर दे दिया हूं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। लेकिन अब चूंकि उनका अपन स्फेरिकल मिरर का काम ना जो उपयोग है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए करते हैं, इसलिए उनको मैंने बोल दिया रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। समझिएगा, पहला रूल ये है कि whenever the light rays are drawn parallel to principal axis, they will pass through the क्या, they will pass through the focus, है ना। whenever the light rays are drawn through the center of curvature, they will retrace into the same path, and whenever the light rays are drawn through the focus, they will become parallel to principal axis, ठीक है। जब भी कभी आप किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कराओगे तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस होंगी, फोकस से क्रॉस होंगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ड्रॉ होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे, है ना, रिटर्न आ जाएंगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू ड्रॉ होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न आएंगी, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या है कि whenever the light rays are drawn parallel to principal axis, they will pass through the principal focus after the reflection. Whenever the light rays are drawn through the center of curvature, they will retrace into the same path. Whenever the light rays are drawn through the focus, they will become parallel to principal axis. समझिएगा, ये मेरे पास कोई मिरर है, बताओ ये कौन सा मिरर है, जल्दी बताओ कौन सा मिरर है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, तो 10वीं वाला ज्ञान निकल रहा है। अभी इस पे पॉलिश ही नहीं है, अब ये पॉलिश हो गई। कौन सा मिरर है अभी, कॉनकेव मिरर है, और ये है इसका फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जा रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, कहां से पास होंगी ये, फोकस से, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जा रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होंगी, फोकस से, ठीक है, आ गया समझ में। दूसरी कंडीशन क्या है, ये मिरर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिटर्न आ जाएंगी इसी पाथ पे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझिएगा, ये कोई मिरर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस के थ्रू जा रही हैं, कहां चली जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस के थ्रू जा रही हैं, कहां चली जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या सिचुएशन बताइए, whenever the light rays are drawn parallel to principal axis, they will pass through the principal focus. Whenever the light rays are drawn through the center of curvature, they will retrace into the same path. Whenever the light rays are drawn through the focus, they will become parallel to principal axis. जब भी अपन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेसेस से इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ये 3 फंडामेंटल लॉज अपन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है किसी को, छापना हो तो आ गया समझ में। पहले से मालूम रहा होगा सबको, ये चीज तो पता थी ना सबको अच्छे से, क्यों, ये बात तो सबको पहले से मालूम थी ना। चलिए ठीक है, मिटाएं इसको, मिटा दें। चलिए, साइन कन्वेंशन मालूम चल गया आपको, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन मालूम चल गया, ठीक है। अब आगे समझिएगा, अब मैं बात करता हूं, ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। इमेज फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं।
मुझे लगता है हर बच्चे को एक टेबल बनानी चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। समझिएगा, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है। कहां है ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट कहां है, बोलिए ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। ये गई थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिटर्न आ जाएगी, ये बन गई इमेज। कहां बनी इमेज बताओ, इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। समझिएगा बात को। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पे ऑब्जेक्ट, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, थ्रू फोकस, थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी, ए डैश बी डैश। इमेज कहां बनी? जल्दी बोलिए, इमेज कहां बनी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पे बनेगी, ठीक है। समझिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेम साइज की बनेगी? बताइए। मैथमेटिकली कैसे कह सकते हो कि सेम साइज की बनेगी? तो देख इधर, समझिए। चलिए देखिए, आप लोग बहुत होशियार हो, मैं जानता हूं, मुझे कोई शक नहीं है। ये पोल है आपका, मतलब इसका मिरर का, देखिएगा ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब बहुत दूर से आ रही है। जैसे मान लो आप एक बात समझो कि अभी अपन पन्ना में जहां रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, तो वहां पे क्या है कि जो चौराहे हैं, जो जंक्शन है, वो पास में है। तो जंक्शन पास में है तो है मालूम चल जाता है कि ये गाड़ी कटनी से आ रही है, ये गाड़ी सतना से आ रही है, ये गाड़ी छतरपुर से आ रही है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब जंक्शन बहुत दूर होता है, तो हम ये पता नहीं लगा पाते कि कौन सी गाड़ी कहां से आ रही है। जब हम ये नहीं पता लगा पाते कि कौन सी गाड़ी कहां से आती है, तो हमको सब गाड़ियां सामने से ही समझ में आती हैं। हमको लगता है कि सब गाड़ी एक ही जगह से आ रही है, एक ही डायरेक्शन से आ रही है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। और हर लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कहां से पास होगी? वो फोकस से रिटर्न जाएगी। आया सबको समझ में? ये प्रॉब्लम है क्या? तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। कहां बनेगी? फोकस पे। क्या प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम है? अब अगर ऑब्जेक्ट को अपन बिटवीन सी एंड एफ रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को अपन बिटवीन सी एंड एफ रख देते हैं, ये लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, ये लाइट रे गई कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिटर्न आ गई, यहां पे इंटरसेक्ट कराया, ये इमेज बन गई। कहां बनी इमेज बताओ? बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहां बनेगी बताओ आप? कहां बनेगी इमेज? बियॉन्ड सी, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए, कहां आ जाए बताओ? ऑब्जेक्ट कहां हो जाए?
फोकस पे, बात को समझिएगा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही ऑब्जेक्ट, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां जाएंगी? फोकस से। रिटर्न आ गई। अब बताओ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मिलेंगी? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे? कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। और जब ये कभी नहीं मिलेंगी तो इमेज कहां बनाएंगे? वहां बनाएंगी जहां आप देखने नहीं जा सकते, ठीक है? जब ये कभी मिलेंगी नहीं, पैरेलल लाइंस हैं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, और जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज कहां बनाएंगी? वो इमेज वहां बनाएंगी जहां ऑब्जर्वर जा नहीं सकता। मतलब कहां इमेज बनाएंगी वो? इन्फिनिटी पे। कहां बनाएंगी? इन्फिनिटी बनाएंगे। आ गया समझ में? तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो इमेज क्लोजर टू पोल, ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर तो इमेज क्या? अवे फ्रॉम द मिरर। क्या? इमेज क्या? अवे फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट और क्लोजर द मिरर तो इमेज क्या? और अवे फ्रॉम द क्या? पोल। ऑब्जेक्ट और क्लोजर तो इमेज क्या? और दूर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चल के फोकस तक पहुंचता है तो इमेज भी फोकस से चल के इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है। आया समझ में? तो जैसे जैसे आप कॉन्केव मिरर के पास आते हो आपकी इमेज मिरर से दूर जाती है। और ये वो सिचुएशन मैंने दिखाई आपको जहां पे रियल इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है? रियल। इन सब में कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये शुरुआत के केसेस में कैसी बनती है? इन शुरुआत के केसेस में बनती है डिमिनिश्ड। कैसी बनती है? डिमिनिश्ड। इसमें सेम साइज। और इसमें कैसी बनती है? एनलार्ज्ड। कैसी बनती है? एनलार्ज्ड। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है बताइए? तो आपको इमेज फॉर्मेशन याद हो गया होगा। अब जल्दी जल्दी बताइएगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? बोलिए। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां? फोकस पे। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनेगी? और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है तब कहां और कैसी इमेज बनेगी? उसको बोले छाप लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए। बिहाइंड द मिरर कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है ना? वर्चुअल, इरेक्ट एंड क्या? एनलार्ज्ड। समझ आ गया? छाप लो इसको। तो कॉनकेव मिरर से इस टाइप की रियल इमेजेस तैयार होती हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स से भी रियल इमेज बनती है क्या? टोटल वर्चुअल बनती है ना? ठीक है, ठीक है। समझिएगा। एक आखिरी केस क्या? जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। समझिए। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये लाइट रे जा रही है फोकस से, कहां चली जाएगी बताओ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है? कहां निकल जाएगी बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर में रिटर्न चली जाएगी। ठीक है? और ये जो जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है? समझिएगा। ये आपका इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज बन गई। क्या समझ नहीं आया बताओ? जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली फोकस से जाएगी,
और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है वो सेम पाथ पे रिटर्न चली जाएगी। दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पे मिलेंगे और यहीं पे क्या बनाएंगे, वर्चुअल इमेज बनाएंगे। कैसी है ये, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, एनलार्ज्ड भी है, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम बताओ, आ गया समझ में। तो ये एक वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया टू द स्फेरिकल मिरर, बताइए इमेज फॉर्मेशन सबको समझ में आ गया। वो अच्छा यहां से, सॉरी 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 ये गलत बन गया था। देखिए ये मिरर है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको ही मत बनाओ यार, थ्रू फोकस, ये ऑब्जेक्ट है, थ्रू फोकस कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट है, पास वाले को ज्यादा हाइट पे चढ़ना पड़ेगा ना, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये आराम से जाएगी, ठीक है। ये जाएगी इधर, एक सेकेंड, फोकस सेंटर, ठीक है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी, ठीक है। इस तरीके से इमेज बनेगी। बताओ क्या समस्या है, आ गया समझ में। तो वर्चुअल इमेज भी हो गई आपकी और रियल भी हो गई कॉनकेव मिरर से, ठीक है। क्या समस्या बताओ, आ गया समझ में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो ये तो जाते समय का है, आते समय का है ये। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है ठीक है ठीक। छापो, इसको भी छापो, बता दें। चलिए अब देखिएगा, अगर हम किसी भी मिरर से कोई इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, मिरर की फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होगा, मतलब मिरर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। समझिएगा, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है ए बी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो रिटर्न आ जाएगी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। समझिएगा क्या होगा कि जब भी अपन किसी कॉनकेव मिरर से और क्या करेंगे, कोई इमेज फॉर्म करेंगे, तो आप क्या देखोगे
कि ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे क्या है, रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, समझिएगा। इधर पे भी मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं m, इसका क्या n। आगे समझिएगा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट। अगर यहाँ पे अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। आगे समझिएगा, ये तो 90 है ही, समझिएगा। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस की डिस्टेंसेस की। ठीक है, सबसे पहले नीचे समझिएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। आप बताओ साइन कन्वेंशन से क्या आएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आएगी, जल्दी बताओ। साइन कन्वेंशन से -u। इमेज की डिस्टेंस क्या आएगी बताइए, -v। और फोकस की डिस्टेंस क्या आएगी, -f। आ गया समझ में, ऑब्जेक्ट की -u, इमेज की -v और फोकस की क्या, -f। समझिएगा। इन ट्राइंगल सबसे पहले ABC एंड A'(B')C, ABC एंड A'(B')C, क्या देखोगे आप इससे, एंगल C इक्वल एंगल C, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या ईच अल्फा। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B डैश, ईच 90 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए। ठीक है भाई, क्या डबल ए। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल A'(B')C। देन जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, AB अपॉन A'(B') इक्वल BC अपॉन B'(C। समझिएगा, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन इन ट्राइंगल A'(B')F एंड ट्राइंगल MNF, एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल B डैश। क्यों भैया, ईच 90 डिग्री। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल F, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आ गया समझ में, कौन सा क्राइटेरिया, बाय डबल ए। ट्राइंगल MNF सिमिलर टू द ट्राइंगल, कौन सा आएगा बताइए, A'(B')F। देन क्या मिलेगा देखने को, MN अपॉन A'(B') एंड NF अपॉन B'(F। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखोगे आप, दोनों के LHS इक्वल है। ये A'(B'), ये A'(B'), ये AB, ये MN। AB और MN का लेंथ इक्वल होगा। रीजन क्या है, AB और MN का लेंथ इक्वल होगा, रीजन क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, वही फर्स्ट एंड सेकेंड हम देख रहे हैं, दोनों के LHS सेम है, तो RHS विल आल्सो इक्वल। BC अपॉन B'(C इक्वल NF अपॉन B'(F। समझिएगा ध्यान से। अब आप नजर मारिए BC की तरफ, सबको ध्यान से देखो BC। क्या आप BC की लेंथ बता सकते हो, जल्दी बताओ स्पीड से, क्या आप BC की लेंथ बता सकते हो, कोई भी बोलिए। क्या आप लोगों को BC की लेंथ पता है, किसी को नहीं पता, जी BC नहीं पता अपन को, तो PB माइनस PC, PB माइनस क्या PC। ठीक है, PB में से PC हटा दो, BC बचेगा। B'(C) क्या है, PC में से PB' हटा दो, PC माइनस PB'। ठीक है, NF, NF मतलब PF और B'(F) मतलब PB' माइनस PF। आगे समझिएगा, वैल्यू पुट करते हैं। PB मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस,
पीसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस, पीसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस, पी इमेज की डिस्टेंस, पीएफ मतलब फोकस की डिस्टेंस, पीबी डैश मतलब इमेज की डिस्टेंस, पीएफ मतलब फोकस की डिस्टेंस। आ गया समझ में? मैं आर को बोल सकता हूं 2f माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इज इक्वल्स टू माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई uv माइनस uf माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स 2f स्क्वायर माइनस fv। 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, uv इज इक्वल्स टू uf प्लस vf, यहां पे दो है इस तरफ आएंगे, दो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस 1 1 आएगा, uv f कॉमन ले लो u प्लस v, f को इधर नीचे भेज दो, u प्लस v अपॉन uv अलग अलग कर दो, 1 बाय f इक्वल 1 बाय u प्लस 1 बाय v। आ गया समझ में? इस तरीके से किसी मिरर से जब आप इमेज फॉर्म करोगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ को इस तरीके से रिलेट करोगे। 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v। आ गया सबको समझ में? साइन कन्वेंशन यूज करना ही है आपको, घबराना नहीं है उसमें, साइन कन्वेंशन यूज करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज। चलिए समझिएगा, मैंने क्या बताया था अभी आपको, रिलेशनशिप बिटवीन एफ यू एंड वी, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय क्या वी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और क्या फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्या इमेज। समझिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में। 1 बाय एफ डी बाई डी टी ऑफ 1 बाय यू प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 बाय वी। एफ तो फोकल लेंथ है, हर मिरर की फिक्स रहती है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो डी बाई डी टी ऑफ यू इनवर्स डी बाई डी टी ऑफ वी इनवर्स क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, चेन रूल लगा दिया भैया, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी बी बाई डी टी, ट्रांसपोज कर दीजिए 1 बाई वी स्क्वायर डी बी बाई डी टी इक्वल माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, और माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिरर। तो m लिख देते हैं ना यार, m वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो VIM इज इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर VOM। तो VIM इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर VOM। आया समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वेलोसिटी अपॉन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी सॉरी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट स्क्वायर इनटू क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है तो या वेलोसिटी इस रेट से, ये जो ऑब्जेक्ट है इस रेट से मूव कर रहा है किसी स्फेरिकल मिरर के सामने, तो इमेज किस रेट से मूव करेगी, तो वो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। क्या ये हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ इमेज विथ एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इसकी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज टू द वेलोसिटी ऑफ क्या ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी माइनस, इसको मैं कुछ और कहता हूं लेकिन मैं अभी नहीं कहूंगा थोड़ी देर तक, स्क्वायर इनटू क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में सबको अच्छे से? छाप लीजिए जल्दी, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ध्यान दीजिए, अब है मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने या किसी भी मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उसकी जो इमेज फॉर्म होती है
रियल हो, वर्चुअल हो, कैसी भी हो, कई बार इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा शार्प दिखती है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्लियर दिखती है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैग्नीफाई हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड हो जाती है। तो कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को, किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से देखने के लिए, कंफर्टेबल तरीके से देखने के लिए, कंफर्टेबल तरीके से महसूस करने के लिए, प्रॉपर रीड करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जितने सारे मैंने चेंजेस काउंट करे किसी भी ऑब्जेक्ट में मिरर के थ्रू, है ना, जो उसकी इमेज फॉर्म होती है, इमेज में बहुत सारे जो लो कैरेक्टर हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए हमको बड़ा देखने का मन है तो बड़े हो जाते हैं, हमारा छोटा देखने का मन है तो छोटे हो जाते हैं, क्लियर देखने का मन है तो शार्प हो जाते हैं, है ना। हमें बड़ा देखने का मन है तो वो कह देना चाहिए क्या बोल सकते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने, लेंस के सामने रख के उसमें जो चेंजेस करते हैं, जो कहते हैं जी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को जो इंप्रूव करते हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इंप्रूवमेंट है दैट इज द मैग्निफिकेशन। दैट इज द क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज द कंपैरिजन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ इमेज with reference to the object. What is the magnification? Magnification is the improvement in the parameters of image with respect to object. आप कहीं की भी बात करिए, ठीक है ना, कोई भी टाइप का मैग्निफिकेशन हो, किसी भी टाइप का मैग्निफिकेशन हो, कहीं का भी मैग्निफिकेशन हो, हमेशा मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन इमेज विथ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। इंप्रूवमेंट्स इन इमेज विथ रेफरेंस टू द क्या, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन बहुत टाइप का होता है, तो सबसे पहले अपन मिरर के थ्रू देखें कौन कौन सा मैग्निफिकेशन होता है। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और दूसरा कौन सा होता है बताओ। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और दूसरा कौन सा होता है, मालूम है किसी को, बोलिए। दूसरा होता है एरियल मैग्निफिकेशन। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है। पहला तो लीनियर मैग्निफिकेशन और दूसरा क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन थोड़ा सा अलग है, लीनियर मैग्निफिकेशन समझिए। लीनियर में भी दो टाइप का मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना, समझिएगा। लीनियर भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स, क्या होता है, ट्रांसवर्स, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। समझिएगा बात को। तो लीनियर मैग्निफिकेशन और क्या, एरियल मैग्निफिकेशन, दो टाइप का मैग्निफिकेशन होता है। लीनियर में होता है एक ट्रांसवर्स और दूसरा होता है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। महसूस कीजिए ट्रांसवर्स क्या है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी मिरर है, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, समझिएगा। ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ना 1D कंसीडर कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की कोई विड्थ काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट काउंट कर रहे हैं। अगर 1D काउंट करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को थिन कंसीडर करेंगे तो कौन सा मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट को थिन कंसीडर नहीं करेंगे, कोई थिन पिन कंसीडर नहीं करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, उस टाइम पे कौन सा मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा हमको, एरियल मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। कौन सा मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन। अब समझिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने थिन कंसीडर कर लिया, 1 डायमेंशनल कंसीडर कर लिया, तो समझिएगा अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस टाइम पे जो मैग्निफिकेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे बताओ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस v अपॉन क्या u, माइनस v अपॉन क्या u। ये कहलाएगा ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स
लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन वहीं कहीं ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हुआ हो, अगर ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखा हुआ हो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कौन सा मैग्निफिकेशन है बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, मतलब माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, है ना। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस dv अपॉन क्या, du, माइनस dv अपॉन du, या बोल सकते हैं v अपॉन यू होल स्क्वायर, v अपॉन यू होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो क्या बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट, इसको ना भी लिखो, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या आएगा, माइनस dv अपॉन क्या, du, क्या आएगा, माइनस dv अपॉन du। दूसरी चीज समझिएगा, एरियल मैग्निफिकेशन, क्या आएगा, एरियल मैग्निफिकेशन, समझिएगा। ये डायग्राम मिटा दूं, ये वाला छाप लिया आपने, चाहो तो छाप लो, पे डायग्राम मिटा दूं, ये वाला जगह नहीं है। चलिए अब देखिएगा एरियल मैग्निफिकेशन कैसा देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई मिरर है आपके पास, ठीक है, मिरर है, आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो a है और विड्थ क्या है, b। मिरर के बाद जो इसकी इमेज बनी तो ऑब्वियसली मैग्नीफाई होके बनेगी, तो इसकी लेंथ भी मैग्नीफाई होगी और विड्थ भी मैग्नीफाई हो गई। तो विड्थ अब क्या बन गई, mb बन गई, और लेंथ क्या बन गई, ma बन गई, मैग्नीफाई होके। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ द सरफेस, एरियल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताइए एरिया ऑफ इमेज क्या आएगी, ma इंटू mb, और ऑब्जेक्ट की इमेज क्या आएगी, ab। तो ms इज इक्वल्स टू a से a खत्म, b से b खत्म, क्या आएगा, m स्क्वायर। तो एरियल मैग्निफिकेशन इज द स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन इज द स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। आ गया समझ में? तो आपको मैग्निफिकेशन मालूम चल गया। मैग्निफिकेशन इज द इंप्रूवमेंट्स इन इमेज विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज द इंप्रूवमेंट्स इन इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। लीनियर और एरियल दो टाइप के होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम 1D कंसीडर करते हैं तो कौन सा वाला, ये मिरर बीच में ना बनाओ, सीधे इमेज और ऑब्जेक्ट ही तो कंसीडर करने हैं, क्यों परेशान होते हो, ठीक है ना। है कहीं पे मिरर और ये ऑब्जेक्ट से इमेज तैयार होगी, समझिएगा। लीनियर में दो टाइप, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ट्रांसवर्स, और अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। फॉर्मूला आपके सामने है। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन है स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। आ गया समझ में? तो आपको रिफ्लेक्शन में, मिरर में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसी कोई टर्म्स नहीं है जो आपको बताई न गई हो। एक भी ऐसा नया शब्द, नई टर्म अगर आपको मिलती है, आप मेरे से बार बार आके पूछिए, जो भी डाउट हो मुझे बताइए। सबको समझ में आ गया? कैसे सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए छापिए इसको स्पीड से, जो भी डाउट हो तो मेरे को बोलिएगा।